बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अगेन सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, जो कि यूके पीएनपी के चेयरमैन हैं और रिनाउंड नेशनलिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। किसी तारीफ के मुताज नहीं है। शौकत साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू जनाब। नाजरीन, कल हमने शौकत साहब से बातचीत की थी और मेरे हिसाब से दैट इज़ माई नैरेटिव, मेरा व्यू, कि इन्होंने ऐसी बातें की थी। मैं समझ रहा था, चूँकि उन्होंने इंडियन जो लोग हैं उनकी तारीफ़ की, उनके वोटिंग बिहेवियर, उनके जिस डिसिप्लिन के साथ वो जा रहे थे वोट देने के लिए, जलसे जुलूस उन्होंने देखे, तो वो उससे बहुत मुतासर थे। और इन्होंने इतनी तारीफ़ की तो मुझे थोड़ा सा फिर काउंटर सवाल करने पड़े, ताकि भाई थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। और मुझे डर ये था कि कुछ लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले, कि पाकिस्तानियों के चमचे भी बहुत हैं। तो मैंने कहा भी शायद वो लोग गिला करेंगे, लड़ाई करेंगे, वो तनकीद करेंगे। तनकीद आई है, लेकिन उन लोगों की तरफ से नहीं आई, ये इंडियन लोगों की तरफ से आई है। लेकिन उसको भी हम वेलकम करते हैं, उनका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है। आज हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें जो कल हमारे लोगों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, प्रमोद सिंह साहब हैं, जिन्होंने बेसिकली 3 सवाल किए हैं। तो मैंने तीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अशोक साहब, पहली बात वो फरमाते हैं कि प्लीज डोंट क्वेश्चन द विजडम ऑफ इंडियन पीपल हु आर इलेक्टिंग नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। ये उनका पहला सवाल था। दूसरा उनके साथ आता है कि वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो की जो बात की थी शौकत साहब ने, कहते हैं कि मैनिफेस्टो ऑफ अपोजिशन पार्टीज एज डिस्कस्ड अबाउट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से उन्होंने कोलंबिया का कहा कि वहाँ पर नुकसानात हुए हैं। यानी मतलब यह है कि वहाँ पर भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं थी। अच्छा, तो कहते हैं कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी एज ड्यूटी टू क्लियर ओपोजिशन मैनिफेस्टो टू हिज पब्लिक। Hindu Muslim narrative is inevitable as Muslim had taken his part of land as a country. अच्छा, तो उनका तीसरा जो सवाल ये था, वो कहते हैं कि जो शौकत साहब ने जिक्र किया था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है या हेल्प की जाती है, तो वो कहते हैं कि वो उनको इसलिए दी जाती है ताकि वो लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकें, सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो फिर उन्होंने कहा भी 25 करोड़ जो लोग हैं उनको ऑलरेडी पॉवर्टी से बाहर निकाला गया, यानी अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। शौकत साहब, फ्लोर इज योर्स। आप इसको जिस तरीके से एंटर करना चाहें आप जवाब दें जी। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा मकसद जो है वो महज अ, कोई प्रोवोकेशन करना नहीं है, और ना ही क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म। हम हमेशा सेल्फ क्रिटिसिज्म को बिलीव करते हैं। और दुनिया में जो हमारे तजर्बात रहे हैं पॉपुलिज्म के, या पॉपुलर लीडर का जो पॉपुलिज्म है, उसके जो बाद अज़ां सोसाइटीज, उनकी रोशनी में हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कई एक बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव जो सोशल साइंटिस्ट ने उनको बतौर नरेट किया है, वो था पॉपुलिज्म का। वो चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, और दुनिया के कई एक खिते हैं। हमने कोई उनकी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के होने पे कोई सवाल नहीं उठाया, और ना ही इंडिया के अवाम कि कलेक्टिव विजडम के हवाले से कोई बात की। हमने तो ये कहा कि हम उनके रैलियों को, उनमें खवातीन की पार्टिसिपेशन को, उनमें लोगों के डिसिप्लिन को, एक दूसरे के एहतराम को, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने। और ये हक तो बहरहाल इंडियन अवाम को ही है कि वो अपना किस पार्टी को मैंडेट देते हैं, और फिर उस पार्टी का मैंडेट है कि वो किस शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो जिस वक्त हिंदू मुस्लिम करता है, तो इस सोसाइटी में तकसीम की लकीरें गहरी होती हैं। अब ये जो हमारे नक्काद हैं या दोस्त हैं, इनने जो तनकीद की कि जी मुसलमान तो अपना मुल्क लेके अलग हो गए। अब 1947 में ही अगर आपने जिंदा रहना है तो शौक से रहिए।
कई एक लोग 7वीं सदी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कोई दुनिया की कोई ताकत जो है वो 21वीं सदी में नहीं ला सकती। तो आज की दुनिया के जो तकाजे हैं और जो सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं, एक सेहतमंद सोच के लिए ये काफी है कि वो उन हकीकतों को न सिर्फ तस्लीम करे, बल्कि सोसाइटी के अंदर अगर कहीं जहर फैल रहा है तो उसका तरियाक कैसे किया जाए, ये मैंने कहा। और इस पे एक मैं नहीं हूं, बल्कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और हत्ता के बैनुल-अक़वामी सतह पे भी वो क्रिस्टोफर हैं और कई एक लोग हैं जो राइटर्स हैं, जो इंडियन सोसाइटी की मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, और कई एक जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया में रहते हैं। तो उनकी तनकीद का भी मतलब यह है कि सोसाइटी के अंदर सुधार आए, और जो डाउन ट्रोडन पीपल है, इररिस्पेक्टिव कि उनका फेथ कौन सा है, उनका कलर कौन सा है, उनकी एथनिक सिटी क्या है, उनको एक स्टेट के अंदर इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। जब सोसाइटी, यानी जब स्टेट अपने ही शहरियों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी अगर तकसीम करती है, उनमें इम्तियाज बरतती है, तो 21वीं सदी की के जो तकाजे हैं वो स्टेट उनको वायलेट कर रही होती है, और जो यूएन के डेवलपमेंटल गोल हैं वो अचीव नहीं कर सकती। और अल्टीमेटली जब सोसाइटीज के अंदर कम्युनल जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी, तो उससे वही सोसाइटीज तबाह होती है। और हमारे पास इसका बड़ा तजर्बा है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे जिस वक्त कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड जिहाद का ऐलान किया गया, हमने उस वक्त भी लोगों को समझाने की कोशिश की, और इसी तरह के फतवे लोग लगाते थे। कोई कहता था ये इंडियन एजेंट हैं, कोई कहते थे ये ब्लादीन हैं, लेकिन हम ये कहते थे कि इसके जो बुरे असरात कश्मीरियों को भुगतने पड़ेंगे, उसका आज जो लोग तदारक नहीं कर रहे हैं, और ये जो जहाद जहाद और अल कताल कताल के नारे लगा रहे हैं, इन ये उस वक्त जो है ना, अपने पल्ले झाड़ के तो बैठ जाएंगे। जैसे आज जमात इस्लामी वहां कहती है जी हमें इलेक्शन में अगर हिस्सा, यानी नहीं, शौक वही साहब, जमात आपने इस्लामी। आपने वजाहत कर दी है। अभी पहली बात है कि हमने किसी जगह ये नहीं कहा कि हम हाँ, इंडियन लोगों की विजडम को चैलेंज करते हैं या उस पर कोई तनकीद करते हैं, एक बात। लेकिन ना दूसरी, विजडम, कलेक्टिव विजडम विजडम, भी जो है ना, ये अच्छा एक कलेक्टिव विजडम, रिलेटिव अच्छा टर्म है। अच्छा, कलेक्टिव विजडम। एब्सोल्यूट किसी को एक सुन लीजिए, एब्सोल्यूट विजडम किसी कौम का विरसा नहीं होता। विजडम भी आल्सो ए रिलेटिव टर्म। किस वक्त इंसान इमोशनल होता है, किस वक्त वो कम्युनलाइज हो जाता है, किस वक्त वो इरेशनल हो जाता है, किस वक्त वो रैशनली दुरुस्त होता है, ये हर इंसान की अपनी हालतें हैं। अच्छा, और फिर उसमें ये भी है कि हमने ये कब कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को अपना वज़ीर आज़म चुनने का इख्तियार नहीं है, हमने तो ये चैलेंज नहीं, नहीं किया। ये हम नहीं, कौन होते हैं ये अच्छा फिर कहने वाले? तीसरी हम तो तीसरी दुनिया तीसरी भर में डेमोक्रेसीज को न सिर्फ प्रमोट करने की, बल्कि जमहूरियत और जमहूरियत का फैज आम आदमी तक पहुंचने की बात करते हैं। अच्छा, तीसरी बात आगे ये आती है कि जो वहाँ की लीडरशिप है, ऑपोज़िशन है, या जो जितनी भी जमातें हैं, वो एक-दूसरे पर तनकीद कर सकती हैं, उनके मैनिफेस्टो पर तनकीद तनकीद कर सकते हैं। हम तो उस पर कुछ पार्ट वी आर नॉट पार्टी टू दैट, लेकिन हमारा भी एक व्यू हो सकता है, जैसे आपका व्यू है, हमारा भी व्यू हो सकता है। मैंने मतलब शौकत साहब से मेरी कई जगहों पर डिफरेंस होता है, लेकिन वे जब नहीं हम एक-दूसरे को कायल कर सकते, हम कहते हैं कि ओके जी, दैट्स योर नैरेटिव एंड दिस इज़ माय नैरेटिव, तो हमें ये भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा शौकत साहब, आगे एक साहब हैं, नाम उनका मैं चेक करता हूँ, लेकिन उनका सवाल असल में ये है कि वो हम्म, कहते हैं कि यश, आगे पता नहीं क्या कुछ इस तरीके से मुश्किल नाम है, एक साथ जुड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि हाँ, अब बात जे के जी बी पर ही होगी। तो उनका मतलब ये नज़र आता है कि वो कहते हैं कि भई बाकी चीज़ें छोड़ें, अब इंडिया जो है वो बात करेगा, पीओके और गिलगित-बल्तिस्तान के बारे में बात करेगा। तो शायद इसमें वो उनको ये कहना चाहते थे, शायद मेरा ख़्याल है, जो बिटवीन द लाइन्स है, वो ये है कि अब हम जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं और गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे या उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए पहली बात यह है कि जो मैंने कल भी कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो प्रोमिसेस हैं, वो अभी तक तो हमें डिस्चार्ज होते हुए नजर नहीं आए। हम तकसीम हैं, 76 साल हो गए हैं,
और यूएन रेजोल्यूशंस ने पाकिस्तान का रोल फिक्स किया था, जो इंडिया का रोल फिक्स किया था, उसकी रोशनी में जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमारी बरसा बरस की जो डिमांड है वो ये है कि पाकिस्तान शुड कंप्लाई टू उस एग्रीमेंट, उसको अमल दरामद करे। और इंडिया का जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशंस के तहत उसकी लोकल स्टैंडर्ड को कभी चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन उसके उसकी जो कंडीशंस है, हम उसको उसको भी मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेजोरिटेरियनिज्म एक कमजोर नेशन पे थोप दें, जैसे जो है वो मुख्तलिफ अदवार में होता रहा, या इंक्रोचमेंट करें या थ्रू प्रॉक्सीज उस खित्ते को के लोगों को रूल करने की कोशिश करें, और जो जेन्युइन एस्पिरेशंस हैं पार्टियों के साथ उनके रास्तों में तरह तरह की रुकावटें वो करें। ये तो जमहूरियत का खासा नहीं है। तो जो तनकीद है हम जो है वो दुरुस्त समझते हैं, वो तो तनकीद हमारा राइट है। बाकी तस्हीह करना ये पॉलिसी साजों का काम है। हमने तो हमेशा ये बात की है कि इदारे जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो अवाम को सर्व करते हुए नजर आना चाहिए। वो जब जब इदारे यानी स्टेट इंस्टीट्यूशंस किसी एक नजरिए या एक पॉलिटिकल पार्टी का दुमछल्ला बन जाते हैं, तो वो फिर पाकिस्तान का हशर देख लिया जाए कि 25 साल के बाद वो टूट गया इन पॉलिसियों के नतीजे में। और आज जो बाकी हमारा मुल्क है, रिलीजन, यूज ऑफ रिलीजन क्या शाखसाना ये है कि अब कोई उसका सिरा जो है वो हुक्मरानों को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी और सोशल साइंटिस्ट को भी नजर नहीं आता कि किस सिरे से स्टार्ट करें और कहाँ जाके इसकी कोई बेहतरी हो सकती है। शुक्र क्यों? साहब इस बेदरेज रिलीजन का जब इस्तेमाल हुआ तो सोसाइटी तकसीम हो गई, फिरकों के अंदर तकसीम हो गई, कौमों और कौमियतों के दरमियान तकसीम हो गई, और लोगों के राइट्स को एड्रेस करने के बजाय फतवों का सहारा लिया गया। तो ये जो फतवाबाजी होती है, और खास करके वो लोग जो इख्तिदार में बैठे हुए होते हैं, उनका एटीट्यूड तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो लोगों की कंसर्न्स के हवाले से सेंसिटिव होना चाहिए। इख्तिदार में बैठे होने का मतलब ये नहीं है कि लाठी से हाँकना शुरू कर दिया जाए। क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिन हुक्मरानों के दरमियान क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती, वो अपनी ही सोसाइटी, अपने ही लोगों को और अपनी ही पार्टियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अशोक साहब, ये हमारा। यश साहब ने जो बातें की हैं उसमें देखिए, पहली बात यह है कि जैसे कि आपने पहले भी कई बार कहा, मैंने भी कहा है कि हम्म, अगर कुछ जिम्मेदारियां पाकिस्तान पर थी, उन्होंने फौज, अपनी फौज को निकालना था, ठीक है जी। फिर उसके हम्म, बाद सारे पाकिस्तानी निकल जाते, उसके बाद इंडिया ने अपनी बल्क ऑफ द फोर्सेस को निकालना था। और इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया टू इंश्योर, वैसे पहली बात थी कि वो मायदा जो हमारे साथ हुआ था उसके साथ यही था कि वो जितने रेडर्स हैं, हमला पर आए हैं, उनको बाहर निकालना था। वो मेरी ड्यूटी तो नहीं थी ना, वो इंडिया की ड्यूटी थी। अगर पाकिस्तान ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, तो इंडिया ने कौन सी की है? अगर आके यश साहब यही कहते हैं कि वो वही है, वैसे चार चार सवालों के मैं खुद नहीं बयान कर सका। वो कहते हैं कि पीओके वाले यानी पाकिस्तान से प्रेम का खाते हैं, और आज तक उनको यानी कुछ नहीं होगा उनके। आगे कहते हैं कि आटा नहीं मिलता है इंडिया में, गंदम मिलता है, गुड लक टू यू। अच्छा, वो आगे कहते हैं फिर भी। ये देखे ना, ये मैं आपको बताऊं ना, बात ये है कि सब अच्छा, सब अच्छा। पाकिस्तान में भी कहने वाले ऐसे बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान में भी कहने वाले ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया को, आप मीडिया को, आप वहाँ के सोशल साइंटिस्ट को, साफियों को सुनेंगे, तो और फिर मतलब यह कि जो फिल्म है बीबीसी, इंटरनेशनल, CNN, इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा को देखेंगे, तो गुर्बत तो सामने नजर आ रही है। कौन सी गुर्बत खत्म हुई है? जब 80 करोड़ इंसानों को 4 किलो आटे की जरूरत है, वो पाँव पे खड़ा करने की नहीं। इसका मतलब यह है कि लोगों को अगर 4 किलो आटा ना मिले तो उनकी जिंदगी जो है वो तलफ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 4 किलो आटा किसी बंदे को अपने पाँव पे खड़ा करने के काबिल बनाता है। अरे ये तो जगह फजूल किस्म की बात है। इकानमी जो है, इकानमी लोगों को जॉब्स देती है।
ये जो फिगर्स जो है वो उन्होंने कोट की कि 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, सेल्फ स्ट्रगल्स के नतीजे में। आजाद कश्मीर में लोग बाहर आए, अगर बाहर ना आते तो हुँ, अपर मिडिल क्लास वहां कहाँ होती, सही है। वहां के अच्छा लोगों की। तो ये जो अच्छा, वो नहीं है। नहीं देखिए जी, कोई माने किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हम्म, पॉवर्टी तो है, वो इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है जी, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा और और 80 करोड़ इंसानों को आप 4 किलो आटा देके तो ये बता रहे हैं कि हम इनको पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, और अच्छा फिर देखिए, इनकी अक्ल और शऊर का आप अंदाजा कर अच्छा लीजिए कि फिर देखिए, क्या। जहाँ जहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ों की निशानदेही करते हैं, तो हमारा एक काम है और ये भी बताना। एक और चौधरी साहब, बात ये होती है ना, आप ये देखें कि इंडिया का एजुकेशन फंड, मतलब यह कि कितने परसेंट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस के लिए मुख्तस किया जाता है बजट, आज भी 3% से ऊपर नहीं है। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है ना, वो कितना बजट, कौमों की तामीर और तरक्की और हुक्मरानों के प्रो पीपल होने की अलामत जो है ना, वो ये होती है कि पब्लिक सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट की जानब से क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम्म। अब इस बेसिकली ये होता है कि वेलफेयर के लिए कितना है, तालीम के लिए कितना है, हेल्थ के लिए कितना है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा उसमें वो साथ ये कह रहे थे, देखिए जो हाँ मैंने कहा कि क्रिटिसिज्म हमें भी करने का हक है, हमें भी हाँ नज़र आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, हमें कह रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। भई हम तो हर जगह पर आवाज़ उठा रहे हैं। जो नहीं बात नहीं, हमें करनी होती है इंडिया वालों को जी। लेकिन शबीर साहब, हम तो आवाम है ना, हम तो जहां भी रहेंगे, इवन अगर मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ ना, अगर यहाँ भी कोई रॉन्ग डूइंग होगी तो बीइंग ए कॉन्शियस पर्सन मैं यहाँ भी आवाज उठाऊंगा। यहाँ मैं स्विस के लोगों के साथ खड़ा होकर यकमनाई बनाता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ यूनियंस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें जब पार्टिसिपेट करता हूँ, तकरीर करता हूँ। तो बात यह है कि हम, ये तो हमारी अपनी, ये कोई किसी ने नहीं बताना है कि हमारे लोग जिस जबर और जिस कर्ब का शिकार हैं उनकी आवाज तो हमने बनना है। इसके लिए तो हमने किसी की दरगाह में नहीं जाना है। ये तो हम इस रास्ते पे हमें किसी ने नहीं लगाया। ये तो हमारा अपना शऊर है कि हम अपने लोगों की, और फिर डायस्पोरा के रोल को मुतय्यन करने के लिए बार बार हमने सेमिनार्स किए कि किस तरह अपने वॉइसलेस लोगों की एक लाउड आवाज बने। और आज हैं, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि डायस्पोरा की जो कंसर्न्स हैं अपने अपने रीजन्स के हवाले से, अपने इलाकों के हवाले से, वो पहले की निस्बत उनकी सेंसिटिविटी बहुत बड़ी है, और ये शौर के नतीजे में बड़ी है। रहते उनके शायद मतलब किसी की डेड बॉडी भी वापस ना जाए, कई एक लोग हैं जो यहाँ मरे यहीं दफन हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के हवाले से अच्छा कंसर्न है। अशोक साहब तो वो सवाल तो काफ़ी अभी उसके लिए हमें मतलब अगर फर्ज करें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट है आजाद कश्मीर में, गलगित बल्तिस्तान में, तो हमने तो वहाँ इत्तेहाद की कोशिशें की हैं। मैंने खुद गलगित बल्तिस्तान के कितने मतलब दौरे किए, उसकी कितनी हमने सजाएं भुगती, कैद तन्हाई भुगती, किडनैपिंग को जो है ना, फेस सोलिटरी किया सी। कन्फाइनमेंट को भुगता, परसिक्यूशन को भुगता। तो ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी ने हमें इस रास्ते पे लगाया। भाई ये रास्ता हमारा अपना शौरी तौर पर अच्छा, मुनक़िद कर शुक्र साहब रास्ता सवाल काफ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि है। ठीक। कोशिश करें कि उनको सबको जवाब दे दें। जी जी। मतलब डॉक्टर अबराज़ रहमान साहब हैं, मैं हम्म उनको रीड आउट करता हूँ, कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हम्म। दिस हार्ड वाइड एंटागोनिज़्म अगेंस्ट मोदी एंड इंडिया? Why can't we accept the reality that Indians want Modi and they will get it? अच्छा वो आगे कहते हैं कि व्हाई कैन इंडियन सेलेक्ट व्हाई कांट इन इंडियन सेलेक्ट मोदी। वही हमें तो कोई इतराज नहीं है। आई एम अ बिग हमें क्या आर्टन था? फैन। अब देखो मतलब अच्छा ये कि अमीर एक पंडित आदमी का, सवाल एक आदमी का सवाल ही देखिए कि वो किस माइंडसेट के अंदर रह रहा है। अच्छा सवाल मुझे खत्म करें उसने दें सवाल प्लीज। ही नहीं उठाया है। नहीं और सवाल ये तो आई कहते हैं जमा। आगे कहते हैं कि आई एम अ बिग आर्डेंट फैन ऑफ डॉक्टर शबीर चौधरी साहब एंड ऑन दिस बेसिस आई वांट यू टू प्लीज एक्सप्लेन दिस एंटागोनिज्म अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेटिक लीडर। तो उसमें वो कह रहे हैं वो ताज़ी ये ले रहे हैं कि जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ हैं और डेमोक्रेटिक लीडर के खिलाफ हैं। ये ऐसे शुरली है। देखिए ये कोई संजीदा, इनकी इनका ना संजीदा सवाल है तो ना संजीदा क्रिटिसिज्म है। वी हैव नो एनी ग्रीज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और हिज पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। हमारा जो प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट सेकुलर नैरेटिव है, उसके
म्यार के अंदर जो भी पार्टी नहीं पहुंचेगी तो हम उसको जरूर क्रिटिसाइज करेंगे, दैट इज ओवर राइट। अच्छा मतलब जमात देखिए। इस्लाम, जमात इस्लाम, अगर कोई आदमी जमात इस्लामी को चूज करता है, आरएसएस को चूज करता है, या लश्कर तैयबा को करता है, हम तो कहते रहेंगे कि लश्कर तैयबा में जाने वाला वो बंदा या वो जो एक्ट कर रहा है वो दुरुस्त नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी जो यूज ऑफ रिलीजन को अपना राइट समझती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट अफेयर्स के अंदर, तबाही और बर्बादी का तो सबब हमारे नुक्ता नजर से, हमारे नैरेटिव के देख इंसानों को तकसीम करने के हवाले से यही टूल बनते हैं। और अल्टीमेटली सोसाइटीज तबाह होती हैं, अल्टीमेटली सिविल वॉर्स होती हैं, अल्टीमेटली लोग एक दूसरे के गले काटने को, एक दूसरे को मारने को, मॉब लिंचिंग करने को जो है वो लोग सवाब समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा जनाब, बेसिकली हम जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ भी नहीं है, ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है। हम तो ये हाँ। कहते हैं कि जो चीजें सोसाइटी के अरे लिए तो रॉन्ग डूइंग होगी जी। हम हाँ हमें मतलब हम तो हाँ। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, हम तो अच्छा हमेशा डेमोक्रेसी की वकालत करते आए हैं। हमने तो डेमोक्रेसी की वकालत की सजाएं भुगती हैं, सेकुलरिज्म की सजाएं भुगती हैं। अच्छा, आगे जनाब एक शर्मा जी हैं, वो कहते हैं कि आई लाइक योर न्यूट्रल व्यूज। वन थिंग आई वांट टू टेल माय कश्मीरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज डिस्पाइट abrogation of article 370, when Kashmiri brothers and sisters are unhappy even today, Bharatian government has done a good job in infrastructure. Jammu and Kashmir and Ladakh can only prosper when Hindus, Muslims, Buddhists, Sikhs, etc. live together. This is हम्म। true secularism. I am sure Dogras, Kashmiris, Gilgitis, सबका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इनके लिए फ्यूचर बेहतर होगा। तो आप हाँ हाँ, हम तो कहते हैं फ्यूचर ही बेहतर हो। लेकिन जो कुछ आपने किया, अगर अगर वो वाकई ग्राउंड पे ट्रांसलेट हुआ है तो फिर तो बीजेपी को श्रीनगर में अपना कैंडिडेट देना चाहिए था, फिर उनको प्रॉक्सीज के पीछे छुपने की तो जरूरत नहीं थी, ये तो मैं कहूंगा। नहीं, हम इस पर तो एग्री। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने कहीं एक इंडिया के मेन टीवी चैनल्स पे, मतलब आपके इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं सिर्फ एक स्लाइड की वजह से, आप मुतबादल रास्ता, फौरी रास्ता जो है ना वो नहीं बनाने के काबिल, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये होता है कि 1 घंटे से ऊपर मतलब रोड क्लियर हो। तो ये तो वहां तो लोगों को ये उनके कानों को अच्छी बात लगेगी, लेकिन जो मॉडर्न वर्ड्स के अंदर रहते हैं, जहाँ हुकूमतें अवाम के मसाइल के साथ कंसर्न होती हैं, वो तो 1 घंटे की ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हरकत में आ जाता है। तो वहां क्या रुबड़ों की हालत है, लेकिन स्कूलों की क्या हालत है। और हम जितने इलेक्शन कैंपेन लोगों ने चलाई है उन सब में कौन कौन से जो लोकल लोगों के मसले हैं, हॉस्पिटल के मसले हैं, दूसरे मसले हैं। कई लोग कहते हैं कि 2010 के बाद यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं तो नहीं गया हूँ ना, इसलिए हमने कभी वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से कभी सवाल नहीं उठाया। हमने अगर उठाया है तो वहाँ ये है कि अगर बाकी मानदा हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, अब लेकिन इलेक्शन, हम इस हद तक एग्री कर सकते हैं कि सब सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर को मिलकर रहना और एक दूसरे की हाँ रिस्पेक्ट ये तो करनी है। या ये तो यानी यही इस तो बात से हमारा जज्बा है। अगर ये हमारा तो यही स्पिरिट है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को मज़ाहिब की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे तकसीम करने के बाद बजाय उनमें यूनाइटी पैदा की जाए, उनमें इत्तेहाद पैदा किया जाए, ताकि वो 21वीं सदी के तकाजे पूरे करने के काबिल हो सके। अच्छा, आगे एक साहब हैं, काशिफ अली साहब हैं, वो कहते हैं कि बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉर्मल थिंग एंड मोदी हैज ऑलरेडी यूनिक अचीवमेंट्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री विद शौकत साहब। इस पे ठीक है भाई, आप नहीं एग्री करते तो आपका अपना व्यू है, शौकत साहब का देखिए अपना ना, व्यू है। मतलब ये है कि आप देखिए, एक सुन लीजिए। एक एरिया है जिसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, जहां आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, उसके मेंबरान की तादाद है 6। उस वक्त तो लद्दाख भी था, आज 5 हो गई। तो 5 मेंबरान मेजोरिटी को के आ गए तो वो कुछ भी नहीं है। और फिर इसमें भी जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आपने अपनी मेजोरिटी की बुनियाद पे एक डिसीजन ले लिया और फिर उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता तो फिर तो बीजेपी को जो है ना वो श्रीनगर में उनका नुमाइंदा होना चाहिए था, उनका जो है वो बारामूला में नुमाइंदा होना चाहिए था,
ये देखिए, बात यह है कि जब आप इस पोजीशन में नहीं होते, इसका मतलब यह है कि लोगों ने आपके इस फैसले को कबूल नहीं किया। हाँ, हिंदुस्तान की वसी तर अक्सरियत ने कबूल किया होगा, उस पर तालियां बजाएगी, उस पर वाह वाह किया होगा, क्योंकि बेसिकली इंसानों के दरमियान एक एक जो है ना, वो एक्सपेंशनिज्म की मेंटेलिटी भी प्रिवेल करती है कि हमारा रकबा ज्यादा हो, हमारी अच्छा हकमियत जो है वो दूसरे लोगों पे अच्छा है। शौक साहब जबकि जो अगला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के मसलों को हल करने के लिए लोगों की कंसर्न्स को एड्रेस करती हैं, शौक साहब ना कि अपने। अगला सवाल है सुरेश मेहता साहब का। वो जी। कहते हैं कश्मीरी सर आपको कह रहे हैं भाई हम्म। मोदी's remarks on Mangalsutra is in response to absurd remarks from opposition. Such things are normal in election atmosphere. Free ration to 80 crore includes 15 crore Muslims too. Floor is ठीक yours. है, ठीक है जनाब। मगर मतलब यह है कि उन्होंने किसी अपोजिशन के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जबान से मंगलसूत्र, गहे, दो भैंसें हैं तो वो उठा के एक भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी, आपके मंगल सूत्र सूत्र उतार के जो है ना तो वो किसी और को दे देंगे। मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो नॉट ओनली द बीजेपी लीडर हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अपोजिशन के किसी उठाए हुए प्रोपोगंडे या उठाए हुए किसी सवाल का रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको मोर प्रैग्मेटिकली, मोर कन्विंसिंग वे में प्रोवोक प्रोवोक होके नहीं। अच्छा तो शौक साहब सवाल तो बहुत से अगर हैं अगर लेकिन मैं इसको अगर क्योंकि अगर अगर, काफी लेट हो रहे हैं जो हम। इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया अगर ऐसा है तो फाइन। अच्छा हम शुक्र साहब आगे सवाल तो एक चंद और भी हैं लेकिन हम्म, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसको जवाब देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में बंद करते हैं इसको क्योंकि काफ़ी टाइम ठीक। हो गया। अच्छा फिर ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हर आदमी को हम सेटिस्फाई कर सकें वी कैन ओनली नहीं, हम प्रेजेंट। तो कोई सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए ऐसा है कि हमारा जो नैरेटिव है हम उसकी वजाहत कर रहे हैं, यस और यस। कहीं किसी ने हमें मिसअंडरस्टूड किया है तो उसकी वो कि ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हमें रॉन्गली इंटरप्रेट ना करें। ना करें आप अच्छा फिर ये नहीं कि हमारी पॉलिसी हमेशा रही है प्रो पीपल प्रो हाँ, डेमोक्रेसी ठीक है जी और हमारे प्रो एक्सट्रीमिज्म के हमेशा। डेमोक्रेसी, प्रो सेकुलरिज्म, और यस हम ये तो कहते हैं कि स्टेट अच्छा अफेयर्स के अंदर रिलीजन का कोई रोल नहीं होता, अच्छा और नहीं जनाब निभाना चाहिए। आगे आगे एक यश साहब हैं वो कहते हैं कि पी ओ जे के और जी पी के लोग जो हैं अगर वो चाहें तो वो इंडिया के साथ वेलकम शामिल हो जाएं हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी। हम यही कह सकते हैं। नहीं नहीं हाँ, सवाल है कि उन्होंने ये नहीं बताया था मैं चाहता ये था कि किस हाँ, मैकेनिज्म के तहत। उनका उनका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब कि आपकी ख्वाहिश, आपकी दावत की बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश, हम बड़े सहमत हैं आपकी इस दावत के, मशहूर हैं। लेकिन अब जब लेकिन मसला ये है चलो ठीक है आपने अगर मजीद नहीं करना चाहते तो इसको नहीं, इस पे क्या कहना चाहिए, मतलब यह कि जो है ना, नहीं, नहीं, असल मेरा आप सवाल मुझे चलो ये चलो मैं पूछ बताएं। लेता हूँ उनसे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अंडर व्हाट मैकेनिज्म वे हम शामिल होंगे। भाई एक तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन थी उसके बारे में हमने सैकड़ों बार बहस की है। इस सवाल का कोई ना सर हो ना पैर हो, सवाल बड़ाई सवाल हो, उस पर वक्त जाया करने के बजाय शुक्रिया करना चाहिए कि थैंक यू चलें फॉर वो लीव दैट। इट एट क्योंकि कुछ सवाल रह गए आप देखिए सब लोगों के सवालों को जवाब नहीं दे सकते हमने कोशिश किया है कि ये जो हमने इंटरेक्टिव इम्पोर्टेंट, हम अब ये कोशिश करते हैं कि इंटरेक्टिव डायलॉग हो लोगों को हमारा ये पैगाम जाए उनकी बातें हम भी सुने ठीक है जी। बिल्कुल। वो लीव इट एट दैट नाज़रीन आपने बातचीत और सुनी। ये मैं उनको, जिन दोस्त ने कहा था, मैं मतलब यह है कि मोदी जी से हमें कोई इंटरगोनिज्म नहीं है। वो बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो कुछ डिलीवर करें जो डेमोक्रेटिक लीडर्स करते हैं, वो कुछ बोले जो डेमोक्रेटिक लीडरों के मुंह से सजती हैं बातें, वो कुछ न बोले जो मस्जिद का मौलवी बोलता है या किसी दूसरे मजहब का पादरी या कोई वो करता है, बल्कि उनको हारमोनी की बात करनी चाहिए, उनको दोस्ती और अखवत की बात करनी चाहिए, उनको रिलीजियसली चीज़ों को तकसीम करने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली, जो बार बार मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली वही सोसाइटीज जो है ना वो उसकी लपेट में आती हैं और तबाही होती है उससे। जो प्राइम मिनिस्टर होता है या हेड ऑफ स्टेट होता है उसका काम होता है सारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करना पीस एंड हम्म। हार्मनी क्रिएट करनी ना कि ऐसी कोई चीज़ हो जिससे वो मजीद तकसीम हो। इसको अवॉइड करना चाहिए वो आप आ, सब आ, सबका प्राइम आपने तो मिनिस्टर। आपने तो देखा है ना कि एक दौर में यूरोप में आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के सॉफ्ट फेस को
लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे, ग्लोरीफाई करते थे। आज आप यूरोपियन मीडिया के, डिफरेंट मीडिया के चैनल्स पे जो डिबेट होती है, वो क्या होती है? उसमें कोई एक खूबी भी बयान नहीं की जाती। ठीक है, इनके अपने भी एजेंडे होंगे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन बहरहाल इंडिया का वो जो सॉफ्ट पावर इमेज बढ़ रहा था, उसमें थोड़ा सा ठहराव हुआ है ड्यू टू दीज कम्युनल पॉलिसीज। ओके, वी लीव इट एट दैट आज शौकत हम साहब। हम ग्लोबल विलेज में रहते अब हैं, हम बात कोई किसी। बात वही आ गई है ना, जो मैंने पहले कह रहा था, तो आपने थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। वो ये था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका होता भी लोगों को इकट्ठा करे, पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करे, ना कि ऐसी पॉलिसीज हों जिससे कि डिवीजन बढ़े या एक्सट्रीमिज्म बढ़े। एक्सट्रीमिज्म किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वी लीव इट एट दैट। आई होप के you like the program, and if you have any questions, please do ask. We are not afraid of questions. We leave it at that. हाँ, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, and look after yourself.